हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस होम साइंस। आज हम पढ़ते हैं बीएमआई के बारे में। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये जो टॉपिक है ये जितने भी हमारे बीएससी एंड एमएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट होम साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जनरली बीएमआई का यूज़ कब होता है? जब हम मील प्लान करते हैं तो हमारा मील प्लान का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा बीएमआई निकालना। तो बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इट मीन्स ये एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती है जो कि हमको ये पता लगाती है कि हमारा जो वेट है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं है। तो हम बीएमआई की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा वेट हेल्दी कैटेगरी में है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं, कि हम माल न्यूट्रिशन है या फिर हमको अंडर वेट है। ये हम पता लगा सकते हैं बीएमआई की हेल्प से। तो अगर किसी पर्सन को अपना बीएमआई निकालना रहता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है डिवाइडिंग अ पर्सनस वेट इन किलोग्राम्स बाय द स्क्वायर ऑफ देयर हाइट इन मीटर्स। तो हम बीएमआई का फॉर्मूला होगा वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये है हमारे बीएमआई का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की हेल्प से इसमें कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। जनरली जो वैल्यूज़ रहती है वो 15 to 30 के बीच पे ही रहती है। कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इट्स नॉट फिक्स्ड। बट जो वैल्यूज़ रहती है उसको भी हमने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हमारी बीएमआई की वैल्यू आती है लेस देन 18.5 तो जो पर्सन है वो क्या है, अंडर न्यूट्रिशन है या फिर उसका जो वेट है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। अगर हमारे बीएमआई की वैल्यू आती है 18.5 से लेकर 24.9 के बीच, इट मीन्स कि जो पर्सन का वेट है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हेल्दी कैटेगरी में है और पर्सन जो है वो नॉर्मल है। अगर आपके बीएमआई की वैल्यू आती है 25 या फिर उससे ज़्यादा तो इट मीन्स कि आप ओवर वेट हो और आपको वेट रिड्यूस करने की नीड है। और अगर बीएमआई की वैल्यू रहती है 30 या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा तो आप कौन सी कंडीशन में आ जाते हो, ओबीस कंडीशन में आ जाते हो, आपको ओबेसिटी रहती है। तो ये 4 वैल्यू हैं जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा वेट है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बीएमआई की जो वैल्यूज़ है उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वेट है वो हेल्दी कैटेगरी में है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी पर्सन का जो वेट है वो लिया है 65 केजीज़ और हमने उस पर्सन की हाइट ली है 165 सेंटीमीटर। जनरली जो पर्सन रहते हैं अगर आप उनसे उनकी हाइट पूछते हो तो वो आपको क्या बताते हैं, अपने फिट और इंचेस में बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमको फिट और इंचेस को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, देन फिर उसके बाद ये हमारे फॉर्मूले में फिट होता है। तो बीएमआई का हमारा फॉर्मूला था वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब हमको पता है कि हमारे पास है वेट 65 केजीज़ और हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो हमको सबसे फर्स्ट सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 165 सेंटीमीटर मीटर में होगा 1.65 मीटर। और हमारे फॉर्मूले में है हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो हमको मीटर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.65 इंटू 1.65। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 65 केजीज़ को 165 मीटर से तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23.8 केजी पर मीटर स्क्वायर। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? अगर किसी का बीएमआई 23.8 केजीज़ है इट मीन्स वो आता है हेल्दी कैटेगरी में। तो इट मीन्स कि वो पर्सन को अपना वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की भी नीड नहीं है और अपने वेट को कम करने की भी नीड नहीं है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में आता है इट मीन्स कि आप हेल्दी कैटेगरी में हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का जो वेट है वो है 50 केजीज़
और हाइट है 180 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1.80 मीटर। अब अगर हम इसको अगेन फार्मूला में फ़िट करते हैं तो वेट इन केजीज़ है हमारा 50 केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर है हमारा 1.80 मीटर इंटू 1.80 मीटर। तो ये हमारा, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी BMI की वैल्यू आएगी 15.4। अब 15.4 कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? लेस देन 18। इट मीन्स कि आप अंडर वेट कैटेगरी में हो और आपको अपना वेट गेन करने की नीड है। इसीलिए जो BMI रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है मील प्लानिंग करने के लिए। और ये इसीलिए हमारे मील प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले अगर मील प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पर्सन का हाइट पूछते हैं और पर्सन का वेट पूछते हैं। और हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हमको सबसे फर्स्ट उसका BMI निकालना रहता है कि पर्सन को वज़न कम करने की नीड है कि पर्सन को वज़न ज़्यादा करने की नीड है। अगर आपकी BMI की वैल्यू इस कैटेगरी के बीच में आती है 18.5 से 24.9 के बीच, मतलब कि आप हेल्दी कैटेगरी में हो। अगर BMI की वैल्यू 18.5 या फिर उससे कम आती है, इट मीन्स कि पर्सन अंडर वेट है, तो पर्सन को वेट गेन करने की तो नीड रहेगी ही रहेगी। अगर आपका BMI 25 या फिर इससे हायर आता है तो इससे क्या पता चलता है कि आप ओवर वेट हो, आपको वज़न कम करने की नीड है। और अगर BMI 30 या उससे ज़्यादा आता है, इट मीन्स कि आप ओबीज़ कैटेगरी में, ओबीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा ही ओवर वेट होना। अब BMI की हेल्प से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि हम अंडर वेट है कि ओवर वेट है कि ओबीज़ है, बट BMI की हेल्प से हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारी बॉडी में फ़ैट का परसेंटेज कितना है, मसल्स का परसेंटेज कितना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पर्सन रहते हैं वो दिखने में काफ़ी फिट दिखाई देते हैं, काफ़ी हेल्दी दिखाई देते हैं, बट स्टिल उनका BMI की जो वैल्यू रहती है वो ज़्यादा आ जाती है, मोर देन 25 भी आ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि हमारी बॉडी में मसल्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे फ़ैट का परसेंटेज। एंड इट्स गुड, अगर मसल्स का परसेंटेज ज़्यादा है इट मीन्स कि वो पर्सन काफ़ी हेल्दी है। इसीलिए हमको क्या पता, किसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज कितना है और मसल्स परसेंटेज कितना है, वो हम पता लगा सकते हैं BMR की हेल्प से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं और BMR की हेल्प से हमारी बॉडी का हम क्या क्या कंपोजिशन का पता लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।